पत्र गीता भगवान का 135। तुम सबको ज्ञान सुना के इस कार्य में लगा दो तो अपने आप उन्नति करता जाएगा, गिरेगा, ठोकर खाएगा, फिर स्वयं चढ़ भी जाएगा। तरह तरह के अनुभव मिलेंगे नहीं तो गोबर गणेश ही रह जाएगा। कोई भी दुहा खाता है तो उसमें दुहखी हो तो इसका मतलब है कि सुमिरन सच्चा नहीं किया है, क्योंकि प्रभु के सुमिरन दुहख न संतापे की स्थिति नहीं हुई है। सुमिरन माना अपने को जानना। तुम दूसरों को जाने में लग गए हो, केवल अपने आप को पहचानना भूल गए हो। दूसरा ऐसा क्यों चलता है, दूसरा कहाँ खड़ा है, ये चढ़ा हुआ है, ये गिरा हुआ है। दूसरे को गुरु ज्यादा प्यार करता है, दूसरा प्यारा अधिक है, मैं कम हूँ। मतलब तो सभी द्वैतवादी हैं, पर अद्वैत और समता योग पक्का इलाज है। जैसे आकाश में नीलापन अपना ख्याल है, ऐसे ही तेरी नजर का धोखा है। द्वैत दूसरा देखे दूसरे का बेटा। ज्ञान सरल है या कठिन है, पर है एक ही बात कि जहां तहां अपना आप देखो। तुम भले देह भाव में बातें करो, पर गुरु आत्मा में टिका है तो वहीं से ही जवाब देगा। जब तक तुम आत्मा में नहीं टिके हो तब तक गुरु से किसी बात में नहीं बन सकोगे। जब तक देह की बुद्धि है तब तक गुरु से अंत तक लड़ाई रहेगी। पानी एक जगह स्थिर रख दो तो मिट्टी अपने आप गहराई में चली जाएगी। ऐसे तुम भी सोचना विचारना बंद करो तो विकार द्वैत सहित अपने आप खत्म हो जाएंगे। सोचने पर गड़बड़ में पड़ जाओगे। टेंशन नॉट। कोई भी बोझा अपने सिर पर ख्यालों का मत रखो। जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। 16 आना नहीं पर 20 आना विश्वास होना चाहिए, न टूटने वाला। कभी भी अपने दिल को मैला मत करो। जो गुरु गाली नहीं दे सकता वह गाय को घास खिलाकर उससे दूध ले जाता है, मतलब मीठी वाणी चलाकर तुम्हारा धन ले जाता है। तुम गालियों के बिना उन्नति नहीं कर सकते। मन रावण को जितनी भी मार पड़े कम है। तैयार होकर बैठो, गुरु गाली तेरी असर नहीं करती है। देह अभिमान छोड़ो तो ये गाली भी फूल लगेगी। दुश्मन की दुआ डराती है, साजन की गालियां भी सुहाती हैं। गालियों में श्री कृष्ण की मुरली सुनाई पड़ती है। गुरु को नहीं समझाओ कि गुरु मेरे को प्यार से समझाओ। अकेले कमरे में गाली दो पर हर हालत के लिए तैयार बैठो। उसको गुरु गाली नहीं देता है, कहता है
इसको क्यों आजमाओ जो तैयार नहीं है। उसको गुरु पक्का करता है, पर गुरु की हर बात में रहमत है। यदि ऐसा समझा तो किसी बात के लिए शिकवा शिकायत नहीं रहेगा। मन भले अपनी कहे पर तुम आत्मा की बात सुनाते जाओ। जब तक गुरु आकर विवेक नहीं खोलता है तब तक पर्दे चढ़ते जाते हैं। जीत भाव के, माया के मेरे आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि जो मन बुद्धि से वाणी से परे है ये भी मेरे को नहीं जान सकते, पर एक विश्वासी जीत जाता है। सद्गुरु न केवल सामने पर कितना दूर भी हो तुम्हारी नाव को बचाता है, डूबने नहीं देता है। भगवान कोई एक ही शरीर में नहीं है, वह करोड़ों भुजाओं वाला है जिससे वह हमारी सारी संभाल करता है। तुम बिना स्वामी के नहीं हो, तुम्हारे सिर के ऊपर प्रभु की मेहर का हाथ है। वह डोरी ढीली छोड़कर बैठा है, भले घूमो फिरो जब डोरी खींचनी होगी खींच लेगा। जिसने सच्चे दिल से गुरु की शरण ली है वह करोड़ों मील दूरी से भी अपनी सहायता देकर उसे शक्ति देता है। तुम सींग का कनेक्शन सागर से मत तोड़ो तो तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता है। प्रभु के सेवक को न पहुँचे, दाता तुम्हारा दिल देखता है। तुम्हारे दिल में उसका डेरा है जो दोस्त है। दोस्त को दिल में इतनी मजबूती से बिठाओ कि कोई लाख कोशिश करे तो भी निकाल न सके। पक्का निश्चय रखो कि भगवान मेरा है, बल्कि मैं भगवान का हूँ। मैं उसका हूँ तो वह भी निश्चित रूप से मेरा है। मैं और वो एक हैं, यह निश्चय तुमको करना है। अब से ही हम समझें कि भगवान मेरे अंग संग है ही है। तो हर पल हर दम याद है, यदि दूर है तो नजदीक आएगा तो उसके कर्म दिखाई देंगे। इससे प्यार किया, मेरे से बात नहीं किया। मेरे को ऐसा क्यों कहा, उसके घर रहा मेरे घर क्यों नहीं रहा। खाना नहीं खाया। मैंने पहले ही समझा कि मेरे से प्यार कम है। जब कर्म देखना बंद करो तो गुरु को बुलाना, नहीं तो व्यर्थ ही मेरा और अपना समय बर्बाद नहीं करो। करतापने के जहरीले सांप से छूटो, हमें भी छुटाओ। जिनको इस राह में देर लगती है उन्होंने अपने को नहीं जांचा है, अपना ईगो नहीं गवाया है। सयाने होकर अपने को, दूसरों को व गुरु को जांचा है। आँखियों दिसन परखें, पाहे जो दिसन न मुख बिना दिठे। पाहिंजे कद्रही न मिलंदो सुख।